औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैकेनिक्स 2। मैकेनिक्स 2 का लेक्चर नंबर 1। मैकेनिक्स 2 का लेक्चर नंबर 1 जो है वो आज हम स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। और इस लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम ने रोटेशनल मोशन, एक्चुअली ये जो मैकेनिक्स 2 है ये आपकी रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है। रोटेशनल मोशन, और रोटेशनल मोशन में एक्चुअली हमने जो स्टडी करनी है वो हमने स्टडी करना है रिजिड बॉडी डायनामिक्स। रिजिड बॉडी डायनामिक्स, ठीक है जी। रिजिड बॉडी, किसी भी सॉलिड को आप समझते होंगे कि आप रिजिड बॉडी कहते हैं, लेकिन नहीं, एक्चुअली किसी सॉलिड को हम रिजिड बॉडी नहीं कहते। हम रिजिड बॉडी कहते हैं कि सपोज़ करें कि हमारे पास अगर कोई बॉडी है और उस बॉडी के दरमियान के अंदर कोई से दो पॉइंट हैं, एनी 2 पॉइंट्स ए एंड बी। हमारे पास एक बॉडी है और उस बॉडी के अंदर हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स हैं, ए और बी। तो इन पॉइंट्स के दरमियान जो इंटरनल डिस्टेंस है, अगर वो फिक्स रहे, कोई भी ऐसी बॉडी कि जिसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हों, इंटरनल पॉइंट्स हों, उनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहे, तो हम कहते हैं कि दैट इज़ अ रिजिड बॉडी। ठीक है, अ बॉडी इन विच द डिस्टेंस between 2 points remain fixed is known as rigid body। तो आप इस बॉडी में कोई भी पॉइंट ले जाएं, ये इधर आ जाए तो भी ये ए और उतना ही डिस्टेंस रहेगा बी। तो ये कोई भी 2 पॉइंट्स, एनी 2 पॉइंट्स जो हैं, इसको हम रिजिड बॉडी कहते हैं। और रिजिड बॉडी क्या हो सकती है? रिजिड बॉडी जो है, इसकी एग्जांपल डिस्क, स्फीयर, सिलेंडर, रॉड, ये सारी क्या हैं? ये रिजिड बॉडीज़ हैं। अब हमने चूँकि रोटेशनल मोशन समझनी है, तो रोटेशनल मोशन को समझने के लिए हमें ट्रांसलेशनल मोशन, कर्विलीनियर मोशन और प्लेनर मोशन, इन तीनों मोशंस का पता होना ज़रूरी है। ठीक है जी, हमें इन तीनों जो हैं वो मोशंस जो हैं इनका पता होना जरूरी है। किस किस का? ट्रांसलेशनल मोशन, कर्विलीनियर मोशन और प्लेनर मोशन। तो सबसे पहले नंबर पे हम इसी रोटेशनल मोशन के अंदर नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 के ऊपर हम देखते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, सपोज करें कि मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, इस तरह करके एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, इसमें कोई 2 पॉइंट्स ए और बी हैं।
तो ये 2 पॉइंट्स मूव करते हैं और मूव करने के बाद ये इधर ए आ जाता है और इधर बी आ जाता है। डिस्टेंस इनके दरमियान में फिक्स रहा। तो ऐसी मोशन कि जिसके अंदर जो लाइन ज्वाइन कर रही हो 2 पॉइंट्स पे, देखा ना, पहले ये पॉइंट्स इधर थे, फिर मूव करके इधर चले गए। अब ये जो लाइंस इनको ज्वाइन कर रही हैं, ये लाइंस क्या है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो कोई भी लाइन जो ड्रा की जाए बिटवीन टू एनी इंटरनल पॉइंट्स इन द बॉडी और ये रिमेन रहे पैरेलल टू इट्स सेल्फ ड्यूरिंग द मोशन, तो इस किस्म की मोशन को हम क्या कहते हैं? इस किस्म की मोशन को हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। कि द लाइन ड्रॉन बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, तो जो कोई लाइन हमने ड्रा की है एनी 2 पॉइंट्स इन द बॉडी, रिमेन पैरेलल टू itself, remain parallel to itself, remain parallel to itself during the motion, during the motion। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन है ट्रांसलेशनल मोशन की। द लाइन ड्रॉन बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन द बॉडी रिमेन पैरेलल टू इटसेल्फ ड्यूरिंग द मोशन। आप देखें कि ये पैरेलल ही रहे हैं, ये जहाँ यहाँ पर चली जाए, यहाँ पर चली जाए, तो लेकिन ये जो है वो पैरेलल। इसके बीच में भी अगर आप कोई और बॉडी के पॉइंट ले लें तो फिर भी ये यहाँ पर ही रहेगा और ये पॉइंट यहाँ पर रहेगा, ये फिक्स रहेंगे पॉइंट्स। और ये मोशन जो है ये एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर ये तो होगी ट्रांसलेशनल मोशन। अब ट्रांसलेशनल मोशन के आगे से 2 किस्में होती हैं, जिसमें एक को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर और दूसरे को हम कहते हैं कर्वीलिनियर। रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन जो है इसकी क्या है? इसकी हमारे पास 2 टाइप्स हैं। We have 2 types of translational motion. Translational motion has 2 types. Number 1, rectilinear motion, और नंबर 2 curvilinear motion। ये 2 किस्म की जो हैं ये हमारे पास मोशंस होती हैं। तो हमने अब इन 2 मोशंस जो हैं इनको डिस्कस करना है और इनको डिस्कस करते हुए हम जो है वो देखेंगे कि इनके अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को हम स्टडी करेंगे। तो लेट्स सी के पहले नंबर पर जो है वो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ हमारे पास जो है
वो रेक्टिलिनियर मोशन जो है वो क्या है। तो ऐसी मोशन के जिसमें तमाम पार्टिकल्स, ठीक है, ऐसी मोशन के जिसमें अंदर तमाम पार्टिकल्स पैरेलल पाथ में ट्रैवल करें, तो उस मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन का नाम जो है वो देते हैं। मिसाल के तौर पर ये फिर हम वही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ें आ गई, इसका हम कहते हैं ए, इसको हम कहते हैं बी, ठीक है, ये ए और बी है, और यहाँ पर भी ये ए और बी है, रिजिड बॉडी है, फिक्स्ड है। तो आप देखें कि ये पार्टिकल्स इसके जितने हैं वो मूव करते हुए इधर आएंगे, इसके पार्टिकल्स मूव करते हुए इधर आएंगे। तो ये पार्टिकल्स जो हैं ये सारे आप देखें पाथ इनका सेम है। ऑल पार्टिकल्स आर ट्रैवलिंग इन सेम in parallel paths, in parallel paths। तो सारे पार्टिकल्स जो हैं वो पैरेलल पाथ्स के अंदर जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो लेकिन अगर जो मोशन ऑफ पार्टिकल्स है वो पैरेलल ना हो, वो कर्व्ड हो, अगर मोशन ऑफ पार्टिकल्स जो है वो पैरेलल ना हो, वो कर्व्ड हो, ठीक है, जिस तरह इस फिगर के हमने अंदर दिखाया है। देखिए ये पार्टिकल यहाँ पर ये यूं जा रहा है, 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 ठीक है। तो ए बी, ए और बी, ठीक है। अगर ये पाथ बिल्कुल पैरेलल हो, ठीक है, तो उस वक्त तो है कौन सी मोशन, रेक्टिलिनियर। उस वक्त मोशन है हमारे पास रेक्टिलिनियर। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो ये फिगर आप कह लें कि ए है और ये बी है, ये कौन सी मोशन हो रही है, ये कर्वी लीनियर हो रही है। कर्वी लीनियर, ये हमारे पास कर्वी लीनियर मोशन है, यानी कि वो मोशन के जिसमें पार्टिकल सर्कुलर पाथ्स में मूव करें, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं इधर। The motion in which the particles move in circular path is known as curvilinear motion। तो यहाँ पर हमें इस बात की समझ आ गई कि हमारे पास दो किस्म की मोशन होती है। एक को हम कहते हैं कर्विलिनियर मोशन और एक को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर पार्टिकल्स का पाथ एक दूसरे के पैरेलल होता है, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं रिजिड बॉडी में। और जो कर्विलिनियर मोशन होती है उसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो सर्कुलर पाथ जो है उसको अडॉप्ट करते हैं। अब आ जाए आप, ये बात तो हमने यहाँ तक समझ ली। अब आप नेक्स्ट आ जाएँ यहाँ पर रोटेशनल मोशन के ऊपर। ज़रा रोटेशनल मोशन क्या होती है। ये तो अभी हम मोशन देख रहे हैं जो स्ट्रेट मोशन थी, रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेशनल मोशन। तो अब हमने देखना है कि रोटेशनल मोशन क्या होती है।
रोटेशनल मोशन। तो ऐसी मोशन जिसमें जितने भी इंटरनल पार्टिकल्स हैं बॉडी के, वो मूव करें सर्कुलर पाथ में किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये एक फिक्स्ड पॉइंट ए मैंने ले लिया, ये कोई मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, ये पॉइंट मैंने फिक्स ले लिया, ये पिवट है, ये पिवट पॉइंट है, ये क्या है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। ये एक पिवट पॉइंट है और ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। तो अगर ऐसी मोशन, द मोशन in which all the internal particles move in a circular path about a fixed point is known as rotational motion। इस किस्म की जो मोशन है उसको हम रोटेशनल मोशन का नाम देते हैं, कि जिसमें सारे पार्टिकल्स हैं वो सर्कुलर पाथ में किसी फिक्स्ड पॉइंट या एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर हम ये वाली जो फिगर है इसको ज़रा मैं आगे एक्सटेंड करूं तो आप देखें कि अगर ये जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास, ये एक ए पार्टिकल है, फिक्स पॉइंट है ए, और इधर एक फिक्स पॉइंट है बी, ठीक है। तो यहाँ से हम एक और इसी तरह रिजिड बॉडी देखेंगे, ये पार्टिकल मूव करके आगे चले गए हैं। तो आप देखें कि ये यूं करके जाएगा पार्टिकल, ठीक है। उसके बाद ये बी पार्टिकल जो है ये इस तरफ जाएगा। आप देखें कि ये यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, ये बी है। अब ये बी शिफ्ट होके इधर चला गया, ठीक है, ये यूं करके मूव करें। इसमें देखें आप ये लाइन मिला दें तो आप देखेंगे ये लाइन पैरेलल तो नहीं, ये लाइन तो जो है हमारे पास ये चेंज हो गई है, क्योंकि ये सारे पार्टिकल्स जो थे इसके अंदर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे थे। तो इसमें क्या है कि ये लाइन जो दो इंटरनल पॉइंट्स को जॉइन कर रही है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं रह रही, ठीक है। वो मोशन जिसके अंदर पैरेलल रहे वो तो होती है ट्रांसलेशनल मोशन, लेकिन the line joining the two internal points does not remain constant। यहाँ पे does not remain parallel itself, ठीक है जी। तो ये क्या है, जो लाइन जॉइन कर रही हो दो इंटरनल पॉइंट्स को रिजिड बॉडी में और वो मेन पैरेलल रहे, तो ये क्या है, दिस इज रोटेशनल मोशन। इसको हम क्या कहते हैं कि ये एक रोटेशनल मोशन है।
अच्छा, अब इसमें एक और तीसरी किस्म की भी मोशन है। उस तीसरी किस्म की मोशन को हम कहते हैं मोशन इन ए प्लेन। ये इसको थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, इसके चैप्टर के एंड पे हम इसको स्टडी करेंगे, लेकिन मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन में सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो क्या है, वो रोलिंग की है। रोलिंग, सपोज करें कि ये एक सरफेस है और इसके ऊपर ये एक व्हील है, एक पहिया जो मूव कर रहा है। यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। ये मूव करता है तो ये पॉइंट बी हो जाता है और ये पॉइंट ए हो जाता है। अब देखें ये लाइन पैरेलल नहीं गई तो ये रोटेट कर गया, लेकिन इसके साथ साथ ये इसके ऊपर भी ट्रैवल कर रहा है। यानी मैं अगर दोबारा फिगर बनाऊं, ये आप देखें तो ये पॉइंट्स जो लीनियर मोशन हो रही है उसमें देखें ये पैरेलल है, यानी कि ये आगे भी बढ़ रहा है और उसके साथ रोल भी कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये पहिया आगे भी बढ़ रहा है और उसके साथ ये रोल कर रहा है। समझ आ रही है बात आपको? ये क्या है, ये आगे की तरफ भी जा रहा है, साथ अपने एक्सेस के अबाउट घूमता भी जा रहा है। ठीक है जी, आगे भी मूव कर रहा है और घूम भी रहा है, यूं रोल भी ये कर रहा है। ठीक है, तो अगर रोल भी कर रहा है तो आप देखें कि यहाँ पर ये तो लीनियर मोशन को डिस्क्राइब, तो जब रोल कर रहा है तो ये बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि हम इसको इस तरह देख रहे हैं कि हम सेंटर ऑफ मास के बारे में सोच रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है वो लीनियर मोशन कर रहा है और बाकी जितने पार्टिकल्स हैं वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। यानी कि अगर हम सेंटर ऑफ मास हैं तो हम सेंटर ऑफ मास जो है ये ऐसे 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 आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन जितने पार्टिकल्स हैं इसके अंदर वो ये यूं आगे बढ़ रहा है और पार्टिकल सर्कल के अंदर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रोलिंग या प्लेनर मोशन या मोशन इन प्लेन। तो सेंटर ऑफ मास जो है इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, but particles are moving in a circular path। लेकिन पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। तो अब अगर हम इस लेक्चर को समराइज़ कर लें, ये लेक्चर नंबर 1 था मैकेनिक्स 2 का। अभी सिर्फ मैंने बेसिक्स जो हैं उनको डिस्कस किया है। तो इसमें हमने रोटेशनल मोशन शुरू किया और उसके अंदर हमने रिजिड बॉडी डायनामिक्स देखी है। उसमें सबसे पहले हमने समझा कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है। फिर हमने देखा कि ट्रांसलेशनल मोशन की 2 किस्में होती हैं, एक को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, एक को हम कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। फिर हमने रोटेशनल मोशन का थोड़ा सा डिस्कस किया और उसके बाद एंड के ऊपर हमने प्लेनर मोशन देखी जिसको हम कहते हैं रोलिंग मोशन। तो अब कल जो है मैं फिर डिटेल के साथ जो है रोटेशनल मोशन शुरू करूँगा और उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स जो यूज़ होते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।